ओशो कहते हैं, जब तुम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हो तो वही तुम्हारे से दूर भाग जाता है। प्रेम कभी मांगने से नहीं आता, ये भीतर से खिलता है। यही बात आज हम विस्तार से समझेंगे। अगर आप सोचते हैं कि रिश्ते में सफलता पाने का तरीका है किसी को नियंत्रित करना या अपने प्रेम के लिए भिखारी बनना, तो आप पूरी तरह गलत दिशा में हैं। ओशो हमेशा कहते थे कि रिश्तों में असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। रात बहुत गहरी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक युवक अकेला बैठा था। उसके भीतर हजारों सवाल जल रहे थे। उसने जीवन में बहुत लोगों को पाया, बहुत लोगों को खोया, लेकिन एक प्रश्न उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। आखिर ऐसा क्या है कि कुछ लोग बिना कोशिश किए लोगों के दिलों में उतर जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते रह जाते हैं, फिर भी अकेले रह जाते हैं। वो बार बार आईने में खुद को देखता और सोचता कि आखिर कमी कहाँ है। कभी वो अपने कपड़ों को दोष देता, कभी अपने चेहरे को, कभी अपनी किस्मत को। लेकिन सत्य इन सबके पार था। सत्य हमेशा भीतर छिपा रहता है और मनुष्य पूरी जिंदगी बाहर खोजता रहता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति सुंदरता नहीं है, धन नहीं है, शब्द नहीं है। ओशो कहते थे, तुम्हारे भीतर जो है वही तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को आकर्षित करता है। मनुष्य जैसा भीतर होता है वैसी ही तरंगे उसके आसपास फैलती है। कोई व्यक्ति अगर भीतर से टूटा हुआ है, भय से भरा हुआ है, अकेलेपन से कांप रहा है, तो उसके शब्द चाहे कितने ही सुंदर क्यों ना हो, उसकी आंखें सच बता देती है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। होंठ झूठ बोल सकते हैं, मुस्कान नकली हो सकती है, लेकिन आंखों में जो कंपन होता है वो हमेशा सच्चाई प्रकट कर देता है। इसी कारण कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अच्छे लगने लगते हैं और कुछ लोगों से मिलने के बाद मन बेचैन हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह प्रेम को प्राप्त करना चाहता है। वह चाहता है कि कोई उसे महत्व दे, कोई उसे समझे, कोई उसकी कमी पूरी करे। लेकिन ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी कमी पूरी करने के लिए दूसरे को खोजता है वो हमेशा दुख पाएगा। दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारे भीतर का खालीपन नहीं भर सकता। थोड़ी देर के लिए तुम्हें भ्रम हो सकता है कि कोई तुम्हें पूरा कर रहा है, लेकिन समय के साथ वही भ्रम टूट जाता है। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि प्रेम मांगने की वस्तु नहीं है। प्रेम तो उस वृक्ष की तरह है जो भीतर उगता है। जब भीतर वृक्ष उगता है तब उसकी छाया अपने आप दूसरों तक पहुंचती है। बहुत लोग रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे सामने वाले को पकड़कर रखना चाहते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने ढील दी तो सामने वाला दूर चला जाएगा। यही डर रिश्ते को धीरे धीरे जहर बना देता है। ओशो कहते हैं, जहां भय होता है वहां प्रेम नहीं दिखता। प्रेम केवल स्वतंत्रता में सांस लेता है। जिस क्षण तुम किसी को कैद करना शुरू करते हो, उसी क्षण वो व्यक्ति भीतर से तुमसे दूर होना शुरू हो जाता है। लोग शरीर से साथ रह सकते हैं, लेकिन मन से बहुत दूर चले जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया में इतने रिश्ते होते हुए भी लोग भीतर से अकेले हैं। एक बूढ़ा साधु नदी किनारे बैठा था। एक युवक उसके पास आया और बोला, मुझे बताइए कि लोग मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं। साधु मुस्कुराया और नदी की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या तुम इस नदी को पकड़ सकते हो? युवक ने कहा, नहीं। साधु बोला, अगर तुम इसे बांधने की कोशिश करोगे तो ये अपना रास्ता बदल लेगी, लेकिन अगर तुम इसके किनारे शांत बैठोगे तो ये खुद तुम्हारे पास बहती रहेगी। युवक बहुत देर तक उस बात को समझने की कोशिश करता रहा। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो हर रिश्ते में नदी को पकड़ना चाहता था। वो हर व्यक्ति से आश्वासन मांगता था, हर समय ध्यान मांगता था, हर समय प्रमाण मांगता था कि सामने वाला उससे प्रेम करता है, और इसी मांग ने उसे कमजोर बना दिया था। जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण आत्मविश्वास नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति है। आत्मविश्वास कभी कभी नकली भी हो सकता है, लेकिन आत्मस्वीकृति हमेशा वास्तविक होती है। जब कोई व्यक्ति खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक शांति जन्म लेती है। फिर उसे हर समय दुनिया से प्रमाण नहीं चाहिए होता। वो अकेले बैठ सकता है, अकेले चल सकता है,
अकेले मुस्कुरा सकता है, और यही बात उसे अलग बना देती है। ओशो कहते थे, जो व्यक्ति अकेले होने में सहज हो जाता है, उसके भीतर एक गहरी शक्ति पैदा होती है। कभी ध्यान से देखना, पहाड़ हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन पूरी धरती उन्हें देखती है। समुद्र कुछ मांगता नहीं, फिर भी सारी नदियां उसकी ओर बहती है। सूरज किसी को बुलाता नहीं, फिर भी पूरी पृथ्वी उसकी रोशनी से जीवन पाती है। ओशो कहते थे, जो अपने भीतर पूर्ण हो जाता है, आकर्षण अपने आप उसके चारों ओर बनने लगता है। लेकिन मनुष्य इस नियम को समझ नहीं पाता। वह बाहर भागता रहता है। वह सोचता है कि अगर वह ज्यादा बोलेगा, ज्यादा दिखावा करेगा, ज्यादा पीछा करेगा, तो लोग उससे प्रभावित होंगे। थोड़ी देर के लिए शायद लोग आकर्षित हो जाएं, लेकिन गहराई में केवल वही व्यक्ति उतरता है जिसके भीतर स्थिरता होती है। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा बेचैन है। उसके हाथ में पूरा संसार है, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं है। वह घंटों लोगों से बात करता है, लेकिन खुद से कभी बात नहीं करता। वह दुनिया को प्रभावित करने में इतना व्यस्त है कि खुद को जानने का समय ही नहीं बचा। और यही कारण है कि उसके रिश्ते भी सतही हो गए हैं। जहां आत्मज्ञान नहीं होता, वहां प्रेम भी डर में बदल जाता है। फिर लोग प्रेम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे का उपयोग करने लगते हैं। कोई अकेलेपन से बचने के लिए रिश्ता बनाता है, कोई सुरक्षा के लिए, कोई समाज को दिखाने के लिए। लेकिन जहां स्वार्थ होता है, वहां सच्चा जुड़ाव नहीं हो सकता। एक दिन एक ज्ञानी व्यक्ति ने अपने शिष्य से पूछा, अगर तुम्हें पूरी दुनिया मिल जाए लेकिन तुम खुद को खो दो, तो क्या तुम सच में सफल हो? शिष्य चुप हो गया, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि वो हमेशा बाहर जीतने की कोशिश करता रहा, लेकिन भीतर हारता रहा। मनुष्य की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। जो व्यक्ति अपने भय पर विजय पा लेता है, उसे फिर दुनिया डरा नहीं सकती। और जो व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीख जाता है, उसे फिर हर समय दूसरों से प्रेम मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे युवक ने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू की। उसने लोगों के पीछे भागना कम कर दिया। उसने खुद के साथ समय बिताना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर वो शांत बैठता, अपने विचारों को देखता, अपनी बेचैनियों को समझता। शुरुआत में उसे बहुत कठिन लगा, क्योंकि जब मनुष्य पहली बार खुद के साथ बैठता है, तब उसे अपने भीतर का शोर सुनाई देता है। वही शोर जिससे बचने के लिए वो पूरी जिंदगी भागता रहा था। लेकिन कुछ समय बाद वही शांति में बदलने लगा। उसके चेहरे पर एक अलग चमक आने लगी। अब वो लोगों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन लोग खुद उससे प्रभावित होने लगे। ये कोई जादू नहीं था, ये केवल ऊर्जा का परिवर्तन था। पहले वह मांगने वाला था, अब वह देने वाला बन गया। पहले वो हर समय डरता था कि लोग उसे छोड़ देंगे, अब उसे खुद पर भरोसा होने लगा। और जब व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसकी आवाज बदल जाती है। फिर उसे अभिनय नहीं करना पड़ता, उसकी उपस्थिति ही काफी होती है। दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज सुंदर चेहरा नहीं है, बल्कि शांत मन है। सुंदरता समय के साथ बदल जाती है, लेकिन शांति का आकर्षण उम्र के साथ और गहरा होता जाता है। यही कारण है कि कुछ बुजुर्ग लोग भी इतने प्रभावशाली लगते हैं, क्योंकि उनके भीतर अनुभव की गहराई होती है। उन्होंने जीवन को समझा होता है। वे हर समय पाने की दौड़ में नहीं होते, वे केवल जीते हैं, और उनका जीना ही दूसरों को छू जाता है। याद रखो, रिश्ते किसी को पकड़कर रखने से नहीं चलते। रिश्ते तब चलते हैं जब दोनों लोग स्वतंत्र होकर भी एक दूसरे के पास रहना चुनते हैं। जहां मजबूरी होती है, वहां प्रेम मर जाता है। जहां सम्मान होता है, वहां प्रेम खिलता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण हो जाता है, वही दूसरों के लिए प्रेम का स्रोत बनता है। और अंत में केवल एक बात याद रखो, दुनिया में सबसे आकर्षक व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा लोग हों, बल्कि वह है जो अकेला होकर भी भीतर से पूर्ण हो। क्योंकि पूर्णता में एक चुंबक होता है, और यह चुंबक शब्दों से नहीं, उपस्थिति से काम करता है। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी, तब तुम्हें
किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हारी शांति महसूस करेंगे, और जो लोग तुम्हारे जीवन के लिए सही होंगे वे बिना शोर के, बिना दबाव के, स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन में बने रहेंगे।